हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं ग्रो विद स्कारसा प्रैक्टिकल स्किल्स का देसी अड्डा, जहां हर वीडियो बनाती है आपको पहले से ज्यादा स्मार्ट, प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों का मनी माइंडसेट ही बदल दिया। रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। सोचिए, अगर आपको पैसे के बारे में स्कूल में पढ़ाया गया होता तो आपकी जिंदगी कितनी अलग होती। कई लोग पे चेक टू पे चेक जीने को मजबूर हैं, लेकिन क्या यह आपकी किस्मत है या आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी? पॉज करके सोचिए, क्या आपको लगता है कि पैसा आपकी माली चुनौतियां बढ़ाता है या आपके सपनों को पूरा करने में मदद करता है? आज हम सीखेंगे कि कैसे रिच माइंडसेट, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज और फाइनेंशियल एजुकेशन के 5 स्टेप्स आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी एक एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर और एजुकेटर हैं। उन्होंने रिच डैड पुअर डैड 1997 में लिखी एक मेमोयर जैसी, जिसमें 2 डैड्स की सोच दिखाई गई। एक उनका अपना बायोलॉजिकल पुअर डैड जो कहते थे, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, पेंशन लो, और दूसरा उनके दोस्त का रिच डैड जो कहते थे, पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम पैसे के लिए नहीं। कियोसाकी को बचपन में महसूस हुआ कि ट्रेडिशनल स्कूलिंग में फाइनेंशियल लिटरेसी की पढ़ाई नहीं होती। उन्होंने खुद रियल एस्टेट और बिजनेस से लर्न किया और फिर यह किताब लिखकर लोगों को बताया कि स्कूल आपको काम करना सिखाता है, लेकिन पैसा काम पर लगाना नहीं सिखाता। यही मोटिवेशन बनी इस बुक की रचना। बिग आइडिया 1, 2 सोच, 2 दुनिया, पुअर डैड वर्सेस रिच डैड माइंडसेट। अधिकांश भारतीय परिवारों में बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, पहले पढ़ाई करो, फिर अच्छी नौकरी पाओ और तब तक कठिन मेहनत करो जब तक सैलरी ना बढ़े। लेकिन फिर सैलरी भी लिमिटेड होती है, टैक्स डिडक्शंस होते हैं और इन्फ्लेशन आपके सेविंग्स को खा जाती है। कियोसाकी कहते हैं, द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। यानी अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। यह कोट कहता है कि इनकम से ज्यादा जरूरी है आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मनीष नाम का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसकी सैलरी अच्छी थी, लेकिन सारा पैसा ईएमआई, किराया और मोबाइल बिल्स पे चला जाता था। उसकी माइंडसेट थी पुअर डैड वाली, जो मिलता है उसी में जी लो। जब उसने रिच डैड की सलाह मानी और मंथली SIP यानी म्यूचुअल फंड शुरू किया, तब उसने देखा कि सालों में स्मॉल अमाउंट ने भी बड़ा कॉर्पस बना दिया। इसलिए पहले अपने फाइनेंशियल माइंडसेट को चेक करें। क्या आप कहते हैं पैसा कमाना मुश्किल है, या मेरे लिए पैसा काम करेगा? पॉज करके सोचिए, आपकी सोच में रिच डैड वाला बिलीफ है या पुअर डैड वाली चिंता? अब से हर महीने इनकम का 10% अलग रखकर स्मॉल इन्वेस्टमेंट शुरू करें। ये पहला कदम है माइंडसेट बदलने का। आई पे माई सेल्फ फर्स्ट। बिग आइडिया 2, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, आपका असली धन। बहुत से लोग सोचते हैं, घर मेरा एसेट है, कार मेरा एसेट है। पर रिच डैड कहते हैं, इफ यू वॉन्ट टू बी रिच, बाय एसेट्स। इफ यू वॉन्ट टू बी पुअर और मिडिल क्लास, बाय लायबिलिटीज। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, एन एसेट पुट्स मनी इन योर पॉकेट, अ लायबिलिटी टेक्स मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। अगर आप एक्सपेंसिव कार लेते हो तो फ्यूल, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस सब खर्चा बढ़ाएगा। यह लायबिलिटी है। वहीं रेंटल प्रॉपर्टी रेंट देती रहे तो वह एसेट है। एसेट्स वो चीजें हैं जो आपके लिए कैश फ्लो उत्पन्न करें, जैसे रेंटल इनकम, डिविडेंड्स, रॉयल्टीज, इंटरेस्ट इनकम आदि। लायबिलिटीज वो हैं जो आपके पैसों को बाहर निकालती रहें, जैसे EMI, मेंटेनेंस, बिल्स आदि।
उदाहरण के लिए एक छोटा फ्लैट आपने किराए पर दिया, महीने में 10,000 रेंट मिलता है, वो एसेट है। वही फ्लैट आप खुद रहते हो तो खर्चे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस आदि, वो लायबिलिटी है। मेरे चचेरे भाई अजय ने मुंबई में एक कमर्शियल शॉप लिया और उसे रेंट पर दिया। हर महीने अच्छी रेंटल इनकम मिलती है। वहीं उसकी दोस्त ने नई एसयूवी खरीदी। ईएमआई और इंश्योरेंस खर्चे ने उसकी पॉकेट हमेशा खाली रखी। इसलिए एसेट्स का पोर्टफोलियो बनाइए। ये हो सकता है रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स, स्मॉल बिजनेस जैसे ऑनलाइन शॉप, कोचिंग क्लास, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे ई बुक, कोर्स कंटेंट आदि। अपनी मंथली एक्सपेंस शीट बनाइए। उसमें अलग से दिखाइए एसेट्स से आने वाली इनकम, लायबिलिटीज के खर्चे। देखिए कहीं लायबिलिटीज एसेट्स से ज्यादा तो नहीं। फिर तय करें कौन से लायबिलिटीज छोड़कर छोटे एसेट्स खरीदेंगे। यू आर ओनली वन एसेट परचेज अवे फ्रॉम फ्रीडम। पॉज करके अपनी एक्सपेंस शीट देखो। क्या एसेट्स जनरेट कर रहे हो या सिर्फ लायबिलिटीज बढ़ा रहे हो? बिग आइडिया 3, फाइनेंशियल एजुकेशन, असली स्किल्स। हम फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी से जूझते हैं। बैंक बैलेंस तो देखते हैं, पर टैक्स, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट, डिप्रिशिएशन जैसी बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स से अनभिज्ञ रहते हैं। रिच डैड कहते हैं कि स्कूल आपको रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक तो सिखाता है, पर फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं। हमें खुद इन्वेस्टिंग, अकाउंटिंग, मार्केट साइकोलॉजी आदि पढ़ना लिखना सीखना पड़ता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन इज मोर वैल्यूएबल दैन मनी। यह कोट बताता है कि पैसे कमाने से ज्यादा कीमती है वो ज्ञान जिससे पैसा और पैसा पैदा हो। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। स्टॉक मार्केट में कई लोग एसआईपी शुरू कर देते हैं, पर कभी यह नहीं पढ़ते कि एसआईपी कैसे काम करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे बढ़ता है। मेरे दोस्त दीपक ने बेसिक कोर्सेज किए और फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया। उसके रिटर्न्स सही से समझकर उसने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किया। फ्री और पेड रिसोर्सेस दोनों से सीखिए। ये रिसोर्सेस हो सकते हैं बुक्स जैसे द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर और रिच डैड पुअर डैड, खुद वेबसाइट्स या ब्लॉग्स जैसे मनी कंट्रोल, इन्वेस्टोपीडिया, यूट्यूब चैनल्स जैसे फाइनेंस यूट्यूबर्स विद क्रेडिबल ट्रैक रिकॉर्ड्स और वर्कशॉप्स या कोर्सेज जैसे लोकल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स या कोर्सेरा, उदेमे कोर्सेज आदि। रोज 15 मिनट फाइनेंशियल टॉपिक्स जैसे टैक्स सेविंग, बजटिंग, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज पढ़ने का रूटीन बनाइए। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। पॉज करके सोचिए, आपने आज तक कौन से फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट पढ़े? अगला कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहेंगे कमेंट में लिखकर बताइए। बिग आइडिया 4, ओवरकमिंग ऑब्स्टैकल्स लाइक फियर, सिनिसिज्म, लेजीनेस, बैड हैबिट्स। पैसे के बारे में बात करते समय 4 बड़े खलल आते हैं। पहला, फियर यानी डर, पैसा खोने का डर। दूसरा, सिनिसिज्म यानी निराशा, मार्केट में रिस्क बहुत है। तीसरा, लेजीनेस यानी आलस, कल कर लेंगे। और चौथा, बैड हैबिट्स यानी खराब आदतें, जैसे ओवर स्पेंडिंग, डेट पाइलिंग आदि। रिच डैड सिखाते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक ब्लॉक्स दूर करने हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। फियर का इलाज नॉलेज है, सिनिसिज्म का इलाज है स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स, लेजीनेस का इलाज है अकाउंटेबिलिटी और बैड हैबिट्स का इलाज है हैबिट इन्वर्शन। फियर का इलाज नॉलेज से कैसे किया जा सकता है, आइए इसे समझते हैं। मेरे दोस्त ने स्टॉक मार्केट से डरकर इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। फिर उसने सिर्फ 500 रुपए का डीमैट अकाउंट खुलवाया, स्मॉल शेयर्स लिए और रिस्क समझा। धीरे धीरे कंफर्ट बढ़ता गया। सिनिसिज्म का इलाज है स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स। इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं।
एक लोकल बेकरी ओनर शॉप फेलियर देखने के बाद बिजनेस छोड़ना चाहता था। रिच डैड की सलाह पर ऑनलाइन डिलीवरी ट्रायल किया। कुछ महीने में होम डिलीवरी से प्रॉफिट हुआ। मेरे कॉलेज के मित्र ने जिम छोड़ दिया था। फिर उसने दोस्त को पार्टनर बनाया। जो टीममेट स्किप करेगा उसे पेनल्टी देनी थी। इस प्रकार अकाउंटेबिलिटी ने आलस्य दूर किया। इसी प्रकार बैड हैबिट्स को इन्वर्शन से दूर कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड एडिक्शंस को रोकने के लिए मेरा मित्र ऑफलाइन पेमेंट मशीन रखाया। अब इंपल्स बाइंग कम हो गई। फियर से बचने के लिए रिस्क स्मॉल रखकर सीखें। सिनिसिज्म पर विजय पाने के लिए हर महीने एक नया फाइनेंशियल टूल या स्ट्रैटेजी टेस्ट करें। लेजीनेस को आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाकर या कम्युनिटी ज्वाइन करके दूर कर सकते हैं। बैड हैबिट्स को दूर करने के लिए उन्हें इनविजिबल, अनअट्रैक्टिव, डिफिकल्ट या अनसैटिस्फाइंग बनाएं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, विनर्स मेक अ हैबिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस इन एडवांस ऑफ द इवेंट, यानी जीतने वाले खुद को पहले से पॉजिटिव माइंडसेट देते हैं। पॉज करके सोचिए, आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल बाधा कौन सी है? उस पर आपका पहला छोटा कदम क्या होगा? कमेंट में लिखकर बताइए। बिग आइडिया 5 स्टेप्स फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। रिच डैड ने अपनी किताब में 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए हैं ताकि आप पैसिव इनकम की राह पकड़ सकें। ये स्टेप्स हैं: पहला, माइंडसेट शिफ्ट, रिच डैड माइंडसेट अपनाइए। दूसरा, फाइनेंशियल एजुकेशन, नॉलेज बिल्ड करें। तीसरा, स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली, समय का फायदा लें। चौथा, बिल्ड एसेट कॉलम्स, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बनाइए। और पांचवा, स्केल एंड प्रोटेक्ट, ग्रोथ को स्केल करें और रिस्क्स प्रोटेक्ट करें। हम एक एक कर इन पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने की पहली रुकावट है माइंडसेट। अपने इनर डायलॉग को बदलें। आई कांट अफोर्ड को हाउ कैन आई अफोर्ड में बदलें। संदीप ने एक्सपेंसिव कोचिंग फी अफोर्ड न होने पर सोचा, क्या पार्ट टाइम जॉब से वीकली 2000 रुपए जोड़ सकता हूं? और उसने वीकेंड ट्यूटरिंग करना शुरू किया। फाइनेंशियल एजुकेशन इज मोर वैल्यूएबल दैन मनी। डेली 15 मिनट पढ़िए, कोर्सेज अटेंड कीजिए। दीपक ने यूट्यूब और ब्लॉग्स से टैक्स सेविंग सीखकर लास्ट ईयर 50,000 रुपए बचाए। आज 15 मिनट फाइनेंशियल टॉपिक पढ़े और नोट्स बनाएं। लेट स्टार्ट करने से कंपाउंडिंग का फायदा खो जाता है। अर्ली बर्ड्स कैच द वर्म, टाइम इज योर फ्रेंड इन कंपाउंडिंग। अमन ने एज 25 में SIP शुरू किया। रोहित ने एज 35 में। 20 साल बाद अमन का कोरपास डबल निकला। अगर अभी निवेश नहीं किया तो आज ही पहली SIP लगाइए। 500 रुपए से ही शुरुआत कर सकते हैं। सिंगल इनकम सोर्स रिस्की होता है। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाइए, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इनकम जॉब, फ्रीलांसिंग से आ सकती है और पैसिव रेंट, डिविडेंड्स, रॉयल्टीज, अफिलिएट इनकम आदि से। रचना ने डे जॉब के साथ ऑनलाइन कोचिंग की और अफिलिएट मार्केटिंग से 10,000 रुपए कमाती है। अपनी स्किल्स देखकर एक साइड हसल शुरू कीजिए, जैसे डिजिटल डिजाइनिंग, यूट्यूब चैनल, ट्यूशंस आदि। इनकम ग्रो करने पर रिस्क भी बढ़ता है, जैसे टैक्स, मार्केट क्रैशेस आदि। स्केल वाइजली एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ। रवि ने रेंटल प्रॉपर्टीज में डाइवर्सिफाई किया ताकि एक मार्केट क्रैश भी हो जाए तो आय बनी रहे। आज अपना इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड चेक करें। कम से कम 6 महीने का खर्चा अलग रखें। वॉरेन बफेट ने कहा है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। बिग आइडिया 6, काम सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। ज्यादातर लोग जॉब करते हैं सिर्फ पे चेक के लिए, स्किल नहीं सीखते। रिच डैड कहते हैं, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी।
मतलब नौकरी ऐसी चुने जिसमें आपको नई नई स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, सेल्स, लीडरशिप मिले, न कि सिर्फ फिक्स्ड इनकम। मेरे कॉस्ट कमर्शियल ट्रेनर दोस्त ने सेल्स जॉब की क्योंकि उसमें नेगोशिएशन सीखते थे। 2 साल में वो रिक्रूटर बन गया और सैलरी 3 गुनी बढ़ गई। अगले जॉब या प्रोजेक्ट को चुनो वो स्किल सीखने के लिए जो आपको बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में काम आएगी, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस आदि। अपनी करंट जॉब में एक नया डिलीवरेबल ले लो जहां आप नई स्किल्स आजमा सको, प्रेजेंटेशन देना, मीटिंग्स लीड करना या बजट मैनेज करना। पोर्टर गेल ने सच ही कहा है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आपके कनेक्शंस और स्किल्स आपकी असली संपत्ति हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए, आपको अगले 6 महीनों में कौन सी स्किल सीखनी चाहिए। कमेंट करके सभी के साथ शेयर करें। दोस्तों, आज हमने जाना माइंडसेट शिफ्ट, पुअर डैड वर्सेस रिच डैड, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, पैसा कहां से आता है और कहां जाता है, फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना है जरूरी, ऑब्स्टैकल्स हैं डर, निराशा, आलस, बुरी आदतें। फाइनेंशियल फ्रीडम के 5 स्टेप्स हैं माइंडसेट, एजुकेशन, अर्ली इन्वेस्टिंग, एसेट कॉलम्स, स्केल एंड प्रोटेक्ट। याद रखिए, रिच डैड पुअर डैड सिर्फ किताब नहीं, एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो एक दिन आप भी कह सकेंगे, आई एम फाइनेंशियली फ्री। डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। अभी पहला कदम उठाइए। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बुक समरी आप मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप बिल्डिंग योर एसेट्स, कीप ग्रोइंग योर माइंडसेट।